सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा में जो अगर आपने बैलॉट में अप्लाई किया था, लाइक जो आपको भी पता है, मैंने जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था हाउ यू कैन अप्लाई और एंटर इनटू द बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम को आपको मालूम है कि जो 3000 में से लेफ्ट ओवर सीट्स थी, उस सीट्स को ही फुलफिल किया जाएगा इस वाले बैलेट में। तो सपोज करो आप लोग का सक्सेसफुल आ जाता है, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी पीसीसी और सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस अब मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल का पेज का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सो मेरे को फाइनेंसिस का तो पता है 2570 पाउंड जहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली है, तो 2.5 लाख या 3 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में बनते हैं। वो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह और या फिर आपकी बैचलर्स की डिग्री वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट बाकी आप चेक कर लेना। तो आज की वीडियो जो है उस टॉपिक पे नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन या क्या प्रोसेस है। आज की वीडियो है कि अगर आपका बैलेट में सक्सेसफुल नाम आ जाता है तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रगल रहेंगे आपको, क्या आपको बेनिफिट है इस वीज़ा पे आने का या नहीं है। तो क्योंकि मैं यूके में हूँ लास्ट 2 ईयर से ग्रेजुएट वीज़ा पे, तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा इज सिमिलर टू जो आपका यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा की तरह से ही होगा। तो ऑलमोस्ट सारी फ्रीडम और जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आएंगे, जैसे कि आप एज अ स्पोर्ट पर्सन वर्क नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वही रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप यहाँ पे अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी पार्ट कर सकते हो, आप स्टडी भी कर सकते हो। प्लस में अगर आप किसी भी जॉब में पार्ट टाइम, फुल टाइम, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, कोई सी भी जॉब यहाँ पे आप कर सकते हो। और इवन दो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू टायर 5 जो कि स्किल वर्क का वीज़ा है, तो आई बिलीव आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी आप जो ग्रेजुएट वीज़ा में मिलती है आपको, सेम ही आपको इस वाले वीज़ा पे मिलेगी। तो चलो, क्योंकि ये भी टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा है, तो जितनी भी टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होते हैं उनमें ऑलमोस्ट एक दो ही रिस्ट्रिक्शन होती है, दैट यू कैन नॉट वर्क एज अ स्पोर्ट्स वर्कर। तो सबसे पहले डिफिकल्टी जो आपको आएगी, डिफिकल्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो डिफिकल्टी सबसे पहली जो आएगी, अगर इन केस, चलो सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि भाई आप एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का जो है अपना लिविंग एक्सपेंस लेके आना। वो इस इन केस अगर आपको जॉब नहीं लगती है, तो यहाँ पे लिटरली जितनी भी आपने इंस्टा रील्स वगैरह देखी होंगी कि आपको वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है 2 साल का, भाई सच में वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर मिल जाएगा तो। और अगर वीज़ा आपका लग जाता है तो यहाँ पे लिटरली आप मानोगे नहीं, अगर सेंट्रल लंदन में आप घर लेते हो तो आपका अकोमोडेशन का कॉस्ट ही कम से कम 600 700 या 800 पाउंड तक सिर्फ और सिर्फ रेंट का जाएगा। तो अगर आप जॉब नहीं करते हो, सपोज करो फॉर 1 मंथ 2 मंथ या जितने भी मंथ नहीं जॉब करते हो, तो आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भाई पैसे चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो 600 से 800 या 1000 पाउंड भी मान लो भाई, बहुत रेयर चांसेस है कि 600 में आपको मिल जाएगा। बट इन केस सपोज मैं मिनिमम भी लेके चल रहा हूँ कि 500 से 600 में आपको अकोमोडेशन मिल गया, तो ये एक आपका खर्चा है। उसके बाद आप भाई यहाँ जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी और ये यूटिलिटीज़ बिल वगैरह अगर आपका इंक्लूड होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो आपको उसका भी खर्चा करना पड़ेगा। तो 200 तक पाउंड तो ये भी मान लो कि आपका यूटिलिटीज़ बिल में 150 to 200 पाउंड कहीं नहीं गया, ये भी आपका चला ही जाएगा। तो 600 मिनिमम उसका ले चलते हैं, इसका मान लेते हैं 150, ठीक है। तो ये हो गया आपका 600 700 750 पाउंड। तो ये अभी बेसिक नेसेसिटी जो आपको खर्चे करना ही करना है। उसके बाद आप ग्रोसरी भी खाओगे, यहाँ पे खाना पीने का तो खर्चा है ही। आउटिंग वगैरह करोगे तो वो आपका खुद का बेयर है कि आप कितना आउटिंग करते हो, मतलब बार वगैरह जाते हो या अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो या क्लबिंग वगैरह करते हो, तो उसका तो अलग से खर्चा, वो नेसेसिटी में नहीं काउंट होता। लेकिन यहाँ पे जो फूड, जो ग्रोसरी आप मतलब खाने पीने का जो खर्चा है, वो तो नेसेसिटी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल बंदे हो तो मतलब अगर आप नॉर्मल अच्छी बेसिक चीज़ें भी खाओगे ना, तो तब भी आपका 150 पाउंड तो मंथली खर्चा है ही है। 150 पाउंड जस्ट फॉर दी ग्रोसरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप वीकली कभी बाहर रेस्टोरेंट से या डोमिनोज वगैरह से अगर कभी ऑर्डर कर देते हो तो उसमें तो फिर अलग से खर्चा पड़ जाएगा। तो मतलब चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं। तो अगर 150, चलो 100 पाउंड मान लेते हैं उसका मिनिमम, ठीक है। तो आपका 750 था, ये हो गया 850। मैंने ये बेसिक सी चीज़ें बोली है कि आपका 850 पाउंड का खर्चा मिनिमम है चीज़ों में। अगर आप यहाँ पे कार ले लेते हो तो फिर उसका खर्चा अलग, उनका इंश्योरेंस का खर्चा, फ्यूल का अलग। तो मतलब आपका ये है बेसिक खर्चा, इतना 850 से 900 पाउंड मिनिमम हर हाल में आपको मंथली जाएगा ही जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ से सपोज करो इंटरव्यू के लिए कहीं पे जाते हो तो उसका ट्रैवल का एक्सपेंस, अगर आप रेल कार्ड बनाते हो तो उसका अलग खर्चा, वो तो मतलब बेरली आपको 30 पाउंड और 70 पाउंड होता है 2 साल के लिए, 30 पाउंड होता है आई बिलीव 1 ईयर के लिए। तो मतलब वो काउंट नहीं कर सकते। बट आप जब बाहर से आते हो, इंडिया से आते हो, तो भाई आपको सारे खर्चे जो है काउंट करने चाहिए और पता लगेगा कि आपको कितना एक्सपेंसिव है इस कंट्री में रहना। तो अगर आप जॉब नहीं करते हो तो चलो, तो ये हो गई इसकी नेगेटिव साइड की बात। और अभी पॉजिटिव वाली साइड की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको वेल एंड गुड, अगर आपको सपोज करो एक ही महीने में जॉब मिल जाती है तो क्या सीन होगा। तो देखो, अगर आप बेसिक पार्ट टाइम जॉब भी करते हो ना, तो तब भी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 1500 to 1800 पाउंड तो आराम ईजिली कमा लोगे। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप एजुकेशन, मतलब आप यहाँ पे
अपनी मास्टर्स या बैचलर्स करने नहीं आ रहे हो, तो जो भी आपका खर्चा होगा या सेविंग्स होगी वो आपकी लिटरली सेविंग्स होगी, या फिर आपने अगर बेसिक सा लोन लिया होगा 5 to 10 लाख का, तो वो आप इजीली बेयर कर सकते हो, चुका सकते हो यहाँ पे अगर 2 साल का वीज़ा लेके आप आते हो। मैं यंग प्रोफेशनल वीज़ा की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो सपोज करते हैं आपको अगर जॉब मिल जाती है, तो मैं इतना पार्ट टाइम में भी आप कमा सकते हो 1500 to 1800। अगर आप रेगुलर 5 डेज़ की भी शिफ्ट करते हो इन अ वीक, लाइक 37.5 आवर्स भी वर्क करते हो, तब भी आप मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम वेज जो अभी बढ़ चुका था लास्टली, नॉट श्योर कि कितना हुआ था, बट हाँ 10.74 से बढ़ के 11 पॉइंट समथिंग हो चुका था। तो अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर इनकम देखो तो आप इतना कमा सकते हो मंथली। तो अगर आप बेसिक खर्चा जो मैंने 850 बताया था, अगर वो भी माइनस कर लो, और अगर आपकी 1800 भी बेसिक इनकम ले लेते हैं, 1800 भी आप कमाते हो, तब भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी सेविंग्स हो सकती है। वगैरह लिया है आपने या किसी से पैसे वगैरह उधार मांगे थे, तो वो ईजिली आप चुका सकते हो 5 to 6 मंथ्स में। तो ये सबसे अच्छी बात होगी उसकी, अगर आपको जॉब मिल जाती है उस सिनेरियो में। और अगर जॉब मिलती है तो फिर और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको इससे एक आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाओगे कि आपको टायर 5 या स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए आपको वीज़ा के चांसेस जो होंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्लस में आपको एजुकेशन लोन की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने बताया अगर 5 to 10 लाख का भी आपने लोन लिया तो वो इजीली आपको बेयर कर सकते हो, चुका सकते हो विद इन 5 to 10 मंथ्स में आप चुका सकते हो। और सिंगल अगर रहते हो और शेयरिंग वगैरह में रह लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन लोन आपने लिया नहीं है, किसी से आपको डिग्री करने की टेंशन नहीं है, एकेडमिक्स की कोई टेंशन नहीं है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट डिसर्टेशन कुछ आपको बनाना नहीं है। तो इस वीज़ा में अगर आप आते हो तो इसके ये बेनिफिट है, क्योंकि लोग यहाँ पे आने के लिए ग्रेजुएट वीज़ा लेते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा से पहले यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं। मतलब ये एक हो सकता है कुछ लोग जेन्युइनली आते हो, बट मोस्टली जो मतलब मैंने जितना देखा है लोग यहाँ पे सिर्फ एंट्री के लिए ही एजुकेशन के लिए आते हैं। भाई हो सकता है ये बिटर ट्रूथ हो, बट आई बिलीव सो कि मोस्टली इसी वजह से आते हैं, क्योंकि एंट्री क्लियरेंस मिल जाता है यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे। तो आप बैचलर्स या मास्टर करने बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो फिर गंदा लूप में फंस जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा, क्योंकि अगर जिसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो गंदे फंस जाते हैं। अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तब, अगर अच्छी खासी जॉब मिल जाती है तब कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आप अच्छा खासा अर्न करके भी ग्रेजुएट वीज़ा में अगर वापस आते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती है और आप इनकम वैसे नहीं कर पाते तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके बेनिफिट है इस वाले यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा में आने के। फिर यहाँ से आपके जो है रूट्स जो है ईयू कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप यूके में हो, यहाँ से वीज़ा लगवाना ईयू कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और फ्लाइट्स भी यहाँ पे बहुत ही चीपर होती है, लाइक रादर देन कंपेयर टू इंडिया। अगर आप इंडिया से ईयू कंट्री, किसी भी ईयू कंट्री में अगर आप मतलब यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट मतलब एक तो वीज़ा लेना डिफिकल्ट है, अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, अपॉइंटमेंट तो यहाँ से मिलना मुश्किल है, बट हाँ अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ से फ्लाइट्स जो है बहुत महंगी है। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो, यहाँ से ईयू कंट्री ट्रैवल करते हो, यूके से ईयू, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ऊपर से चीपर भी होता है और ट्रैवल टाइम भी बहुत कम होता है। सेकेंडली, अगर आप ईयू कंट्री में भी सेटल होना चाहते हो तो उसके चांसेस भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप इस कंट्री में वर्क कर रहे हो, आपको कल्चर पता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आ जाती है, आप मतलब सर्वाइविंग स्किल्स वगैरह जो है डेवलप कर लेते हो इधर अगर आप वर्क करते हो तो सेम सिनेरियो आपको ईयू कंट्री में भी पड़ेगा। तो अगर चांसेस है अगर आप ईयू कंट्री में भी सेटल होना चाहते हो तो वो भी आपके चांसेस जो है खुल सकते हैं। तो ये 3-4 बेनिफिट था। बाकी हाँ, मतलब एक और बेनिफिट ऐड कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे आपका प्लान ही था कि आपको ट्रैवल करना है, वर्ल्ड टूर करना है, तो इधर आके आप मतलब आपके ये फाइनेंशियल तो आपको पता होगा आपके कितने अच्छे हैं, तो उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप यहाँ से अपने ड्रीम्स जो है पूरे कर सकते हो वर्ल्ड ट्रैवल के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी कंट्री तो ईयू में ही आती है मोस्टली, और यहाँ से आसपास कंट्री के लिए फ़्लाइट्स भी काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि जब आप पाउंड्स में कमाते हो तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया तो मुझे बता देना, इसके अलग से कुछ पर्क्स हो, और जो आपके बेनिफिट नहीं हो वो भी बता देना। बाकी अगर कोई जिसको सक्सेसफुल हुआ, वैसे मेरे को एक बंदे ने कनेक्ट किया था इंस्टा पे, बट मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से हम ट्राइंग टू रीच हिम आउट। अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे रीच आउट कर लेना, ताकि हम यंग प्रोफेशनल स्कीम की सक्सेस स्टोरी जो है लोगों को बता सके। और अगर आप में से किसी को सक्सेस हुआ है इस बैलोट में, और अगर आप यूके में हो तो प्लीज़ कनेक्ट कर लेना मेरे को, ताकि हम आपकी स्टोरी, आपके जो भी स्ट्रगल्स है या आपने जो भी मेहनत किया है, कैसे आपको मिला है, कितना वीज़ा आपने वीज़ा में पैसे पे किए हैं, कैसे आपने लगवाया था, तो बाकी आपकी सक्सेस स्टोरी जो है सारे को बता सकते हैं। उससे आपको लोगों को अलग से इंस्पिरेशन मिल सकती है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। रियलिटी आप ज़्यादा बेटर बता सकते हो उस वीज़ा पे। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो लास्ट इस वीज़ा के टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपको अगर वीज़ा सक्सेसफुल मतलब बैलेट में नाम आ जाता है तो आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और किस सिनेरियो में आपको आना चाहिए। तो देखो, अगर आपकी किसी भी फील्ड में जॉब है और आप अप्रोक्सीमेटली 80-90,000 पाउंड किसी भी तरीके से आपकी डबल इनकम मतलब डबल जॉब है, ट्रिपल जॉब करते हो, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करते हो और फुल टाइम भी करते हो, तो किसी भी हाल में अगर आपकी इनकम 80-90 या 70,000 भी है ना, तो भाई एक
1% चांस है कि आप मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तब आप कंसिडर ही मत करो। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस होगी। लेकिन अगर आपकी लाइक 50-60,000 पाउंड्स, अगर मतलब 60,000 रुपीज़, 60-70,000 रुपीज़ सैलरी अगर आपकी महीने की आती है, और अगर आप सिंगल हो और अपने स्किल्स पे और एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव है आपको, तो भाई डेफिनेटली आपको आना चाहिए। क्योंकि 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए में आपको 2 साल का वीज़ा मिल रहा है। आप कुछ भी अगर यहाँ पे नहीं भी करते हो, मतलब आप बेसिक जॉब भी करते हो, तब भी आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, यूरोप घूमने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली वगैरह है, आपको सपोर्ट करना है, आपके डिपेंडेंट्स वगैरह हैं, तो भाई आप कंसिडर मत ही करना। 80-90,000 रुपीज़ अगर आपकी सैलरी है, तो भाई बहुत कम चांसेस में आप ट्राई करना।